हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे एनर्जी चेक करेंगे। ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट है ये। अगर आपको कंफर्मेशन है कि आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एनर्जी चेक करूँगी। तो ये इस साइड में करूँगी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, और ये इस तरफ मैं करूँगी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। तो हम दोनों एनर्जी चेक करेंगे। मेरे लेफ़्ट पे रहेगी फेमिनाइन, मेरे राइट पे रहेगी मैस्कुलाइन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी एनर्जी में हैं उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आप दोनों एनर्जीज पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। जैसा आपका मन हो आप उस तरह से रीडिंग देखें, या तो पूरी रीडिंग देख लें या सिर्फ अपनी एनर्जी जिसमें आप हैं, मैस्कुलाइन में है या फेमिनाइन में है, उसके लिए आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, उतनी रीडिंग देख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज में क्या चल रहा है इस समय, और मैस्कुलाइन एनर्जीज में क्या चल रहा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। ओके, दोनों एनर्जीज का। फेमिनाइन एनर्जी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कनेक्शन की एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस, देख सकते हैं आप। तो पहले हम देखते हैं फेमिनाइन एनर्जी में क्या चल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पास्ट एनर्जी है ये फेमिनाइन की। बहुत ज़्यादा पास्ट में पेनफुल सिचुएशन रही है, बहुत फिजिकली, या तो आप बहुत बीमार रहे हैं या फिर आप एनर्जी लेवल पे बहुत लो फील किया है। आपने बहुत पेनफुल एनर्जी रही है आपकी पास्ट में। ये नियर पास्ट भी हो सकता है या लंबे समय से चला आ रहा टाइम भी हो सकता है। तो आपने बहुत यहाँ पे पेनफुल चीज़ें झेली हैं, बहुत ढेर सारे बिट्रेल, धोखे, ये किसी भी तरह के रिश्ते से आपको मिले हों, जो आपको अपना कहते हों, बहुत आपको ये सामने से हमेशा जताया हो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आप उनके दिल में बसते हो, बहुत आप करीबी हो उनके। इस तरह की आपसे बातें करी गई हों, हमेशा से करते आ रहे हों। ये उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने आपको इतना दर्द दिया। और ये कोई दूर के लोग नहीं है, ये बहुत आपके करीबी हैं। ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपके मैस्कुलाइन की तरफ से ऐसा कुछ आपको मिला हो कि आपकी पास्ट एनर्जी में बहुत पेनफुल आप रहे हो और आप अनहेल्दी भी रहे हो सकता है आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ हुई हो, कोई इलाज बीमारी टाइप की पास्ट में, उस बीमारी से आप जूझते चले आ रहे हो, जो ऐसा बोला गया हो जिसका कोई इलाज नहीं है या था। ये पास्ट एनर्जी है, मैं अभी करंट की बात नहीं कर रही हूँ। करंट में हम देखेंगे प्रेजेंट में आपके क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या है। पहले हम पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं। रीडिंग लंबी हो सकती है, एनर्जी चेक इन है, चुटकी बजाते ही नहीं हो जाएगा। मैं करना भी नहीं चाह रही हूँ इसको शॉर्ट। मैं आराम से कंफर्टेबल होके बैठ के, जो मुझे चैनल्ड मैसेज मिलेंगे, जो मेरा इंट्यूशन बोलेगा, मेरे कार्ड्स देख के वो मैं यहाँ पे रीड करने वाली हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी रीडिंग अभी देखें, वरना आप सेव कर लें और जब आप फ्री हों तब देख सकते हैं। तो पास्ट एनर्जी फेमिनाइन की बहुत पेनफुल रही है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से उन्होंने दर्द झेला है और अपने करीबी रिश्तों से झेला है, जो उनके नियर एंड डियर है, जो उनको लगता था ये उनकी फैमिली है, उनका डीप बॉन्ड है, ये बहुत अपने हैं। हेल्थ के लिए बोलूँ तो मैं आपको कुछ बैक इश्यूज हो सकते हैं, आपको सर्वाइकल हो सकता है, आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लेग में हो सकता है। मोस्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके राइट लेग में प्रॉब्लम हो सकती है, पास्ट में ऐसा रहा हो। पर आपने क्या किया ना, जो भी इश्यूज हुए इसके लिए कभी क्वेश्चन नहीं उठाया यूनिवर्स से या फिर किसी से, आपने इसके लिए कहा नहीं कि ऐसा क्यों किया मेरे संग, ऐसा क्यों। जिन लोगों ने आपको बिट्रेल किया, जिनने आपको धोखा दिया, आप
आपने पहली चीज़ तो ऐसा सोचा नहीं वहाँ से धोखा मिलेगा, और मिलने के बाद भी आपने एक क्वेश्चन नहीं लगाया वहाँ पे कि मेरे संग ऐसा क्यों किया। ना आपने डिवाइन से, ना आपने जिनको भी आप मानते हो, जो भी सुपर पावर, भगवान, देवी देवता, या आप जिस भी धर्म से हो, तो आप जो भी सुपर पावर को मानते हो, आपने वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं किया। आप इसकी फिंगर देख सकते हैं, ये आपने वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ या क्यों किया गया, जबकि मेरी यहाँ पे कोई ऐसी गलती नहीं थी कि मुझे इतना दर्द दिया जाए। तो ये फेमिनाइन की पास्ट एनर्जी थी। ये मैस्कुलाइन से भी हो सकता है। ये मैस्कुलाइन ने आपको इतना दर्द, इतना पेन दिया हो कि डेथ लाइक सिचुएशन में आपको डाला हो, इतना इमोशनली ट्रॉमा जो आपकी फिजिकली हेल्थ को इफ़ेक्ट कर गया पास्ट में। बिल्कुल सर से लेके पैर तक आपने दर्द झेला है। मरण अवस्था बोलते हैं इसको, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे बुरा आपके संग कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसे ख्याल आए हों कई बार, ठीक है। यहाँ पे आदमी पूरी तरह से ना मरा है ना जिंदा है, ठीक है। डेथ लाइक सिचुएशन, डेथ लाइक पेन, दर्द, मौत से बदतर दर्द आपने झेला है पास्ट में। मैस्कुलाइन ने भी आपको ऐसा दर्द दिया हो, या आपके करीबी, मैं बोल रही हूँ आपके कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था मैस्कुलाइन के संग और अदर जो भी लोग थे उनके संग पास्ट में। तो ये कार्मिक आपके हो सकते हैं जिन्होंने आपको इस तरह के पेन दिए। ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही है, ओके। आगे देखते हैं प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जी है। प्रेजेंट में 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो जिन लोगों ने भी आपको उतना दर्द दिया, उतना पेन दिया, इतना बिट्रेल, धोखा, मैं प्रेजेंट भी, ये प्रेजेंट है ना आपके, मैं ये फ्यूचर बाद में देखेंगे हम। हाँ, तो जो प्रेजेंट एनर्जी है इसमें 2 ऑफ कप्स है। अभी आपको ऐसा है ना कि जिन लोगों ने आपको इतना दर्द दिया वहाँ से आपको ऑफ़र मिला है, इमोशनली ऑफ़र मिला है, या वो लोग आपसे दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ये लोग कौन है, मैं एक क्लैरिफाई कार्ड लूँगी, मैं प्रेजेंट, इसका फ्यूचर भी देखूँगी, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल। तो जिन लोगों ने ना इतना आपको दर्द दिया, धोखा दिया, चीटिंग दिया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी होता है ना कि एक अंधेरे के बाद उजाले का टाइम, ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। आप देख रहे हैं ना इधर कितना अंधेरा है, और ये सूर्य उदय से जस्ट पहले का टाइम है, 4 साढ़े 4 बजे के पास का, जो काली रात जाते हुए और एक नया सवेरा उठते हुए का टाइम। तो एक नया सवेरा यहाँ से उगा, इतना दर्द, इतना सब झेलने के बाद पास्ट में। प्रेजेंट में जब आप आए तो आपके अंदर किसी के लिए कोई गिल्ट नहीं है इस समय। जिन लोगों ने आपको परेशान किया फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह से आपके इमोशंस हर्ट किए, फिजिकली आपको कुछ दर्द मिले हों, चोटें मिली हों, तो उन सब से आपने हील किया अपने आप को, और आपके दिल में अभी उन लोगों के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, इमोशंस ही हैं। अगर सामने से कोई आपको कुछ ऑफ़र करता है फेमिनाइन, तो रेडी हैं वो इमोशंस एक्सचेंज करने के लिए, एक पार्टनरशिप में आने के लिए। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं तो मुझे ज़रूर से बताएं। आपके दिल में कोई बुरी भावना नहीं है किसी के लिए, कोई इस तरह के विचार नहीं है जो, जितना दर्द आपको मिला कि आप उनको उस तरह से कर्स करें, कोसें या बुरा बोलें। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयार हैं फिर से एक बार न्यू एनर्जी के संग, हील्ड करने के बाद, प्योरिटी के संग। देख रहे हैं ना ये वाइट कलर का अंदर ये पहने हुए, आप अंदर से प्योर हुए हैं। जो आपने अपनी कार्मिक साइकिल थी उसको एंड किया है, एक नए सवेरे में आप पहुँचे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास जो उजाला आया है, जो एक नया सवेरा स्टार्ट हुआ है, वहाँ आप पहुँचे और आप अंदर से बिल्कुल प्योर हैं। और उन लोगों के संग फिर से, या तो ये कोई नया पर्सन हो सकता है, या आपके मैस्कुलाइन, कि आप फिर से एक बार 2 ऑफ कप्स इमोशन एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। और एंजल की यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आपने हीलिंग की है, ये हीलिंग का साइन है। आपने हीलिंग की है उन्हीं लोगों के संग जो आपके कार्मिक थे, उनसे अपना कर्मा बैलेंस किया है, अपना कार्मिक साइकिल एंड किया है। आपको एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, आपके गाइड की ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद आप प्योर हार्टेड बने हो और इमोशंस एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो।
आपकी तरफ प्रेजेंट में कोई इमोशनली ऑफ़र भी आया हो उन्हीं लोगों की तरफ से जिन्होंने आपको दर्द दिया हो, या ये कोई नया व्यक्ति है। और आप ये ऑफ़र जो आपको मिला है ना, ये अभी आप पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया आपने। आपके दिल में तो प्यार है, आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए, पर अभी वो व्यक्ति को आपने क्लियर कट आंसर नहीं दिया है, ओके नहीं बोला है। ये आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन। फेमिनाइन की एनर्जी में कोई नया एंटर किया हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है हीलिंग के बाद। ओके, जब आपने अपने कर्मा बैलेंस कर लिए हैं पास्ट कार्मिक से, जो आपके कार्मिक्स थे या आपके जिस भी तरह के रिलेशन थे जो बहुत पेनफुल थे, उनसे आपने अपना कर्मा क्लेंजिंग कर लिया है, बैलेंस कर लिया। उसके बाद या तो ये कोई व्यक्ति न्यू है या आपके डीएम की तरफ से ऐसा कोई ऑफ़र आया हो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से इमोशनली। चलो फिर से एक बार कनेक्ट होते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं। तो प्रेजेंट में ये हम इसके लिए क्लैरिफाई कार्ड लेंगे, देखेंगे ये कौन है। और ये जिसने भी जो भी ऑफ़र किया है उसने यहाँ पे बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी डाली है, और वो इस रिश्ते को ग्रो होते हुए देखना चाहता है। ओके, ये जो भी कोई व्यक्ति है उसने यहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ये फ्यूचर में बहुत कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये फ्यूचर एनर्जीज हमने निकाली है फेमिनाइन के लिए। तो ये जो आपके पास प्रेजेंट में जिस व्यक्ति ने ऑफ़र किया है, ये देखिए प्रेजेंट में जो ऑफ़र आया है आपके पास, ये फ्यूचर में बहुत कुछ यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये इंतज़ार करेंगे, इन्वेस्टमेंट रखेंगे अपनी तरफ से, और आपके जवाब का वेट करेंगे। इनको कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, ये यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे पूरा फ्यूचर में। ये चाहते हैं कि जो भी ऑफ़र आपको दे रहे हैं उसमें ग्रोथ चाहते हैं, उसमें सक्सेस चाहते हैं। ऐसा नहीं है अभी अकेले हैं, इनके पास हैं चीज़ें, इनके पास अपना कुछ है, पर इनके पास वहाँ ध्यान नहीं है। अगर ये अपने फाइनेंस पे कुछ वर्क कर रहे थे तो इनके पास है, अभी वो चीज़ अवेलेबल है, पर वो बहुत कम मात्रा में है और इनको ज़्यादा चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे ये लालची हो रहे हैं, पर हाँ इनको आपकी तरफ बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करने का अभी मन हो रहा है, और ये फ्यूचर में ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो ये फेमिनाइन एनर्जीज के लिए कार्ड थे, और मैं देखती हूँ, इसको क्लैरिफाई करती हूँ, बाद में हम मैस्कुलाइन के चेक करेंगे। ये जो इधर रखे हैं बाद में करें, बाद में करते हैं। टोटलिटी, क्रिएटिविटी, द लवर्स। देख रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट इनको रखना है फ्यूचर में, इतना ढेर सारा द लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। ये है 5 ऑफ वैंड्स। तो आपके ये जो मैं पास्ट एनर्जी निकाली ना, ये बहुत मतभेद हुए हैं आपके इसमें। बहुत लोगों के संग आपने जुड़ के काम करना चाहा, या लोगों ने आपको सपोर्ट दिखाया कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैंने बोला ना, पीछे से वार हुआ है आप पे, बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत यहाँ पे आपको ये दिखाया हम आपके अपने हैं, और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपको छोड़ दिया गया। आपको बिट्रेल मिला, यहाँ से धोखा मिला, या बहुत ज़्यादा आप एक कंपटीशन का हिस्सा बने, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। बहुत आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े आपके हुए हों। झगड़े तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ यहाँ पे बहस बहुत हुई है, एक डिबेट जिसमें आपको हारा हुआ फील हुआ। ये पास्ट एनर्जीज के लिए था। एंड प्रेजेंट के लिए जो आपका 2 ऑफ कप्स है, उसके नीचे है क्रिएटिविटी, ये है द एम्प्रेस। तो ये ऑफ़र आपके लिए इसीलिए आ रहा है आपकी तरफ, ये आपके मैस्कुलाइन या फिर अदर कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं।
बैलेंस्ड फेमिनाइन एनर्जी में हैं आप। द एम्प्रेस का ये कार्ड है। आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हो, स्टार की तरह चमक रहे हो। आपने अंदर अपने इमोशंस बैलेंस किए हुए हैं। उतना सब दर्द पेन झेलने के बाद फिजिकली, इमोशनली या मेंटली एक ट्रॉमा से आप बाहर निकले हो, उसके बाद भी आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में बहुत अच्छे दिख रहे हो, ब्यूटीफुल दिख रहे हो और बहुत क्रिएटिव दिख रहे हो। एक नर्चरिंग आप जेस्चर शो कर रहे हो। पास्ट आपका कैसा भी रहा हो, लेकिन प्रेजेंट में आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। आपको पता है ग्रोथ कैसे करनी है हर तरह से। आपकी चाहे फिजिकल अपीयरेंस हो या आपके इमोशंस हो, आपने बहुत हद तक अपने आप को संभाला हुआ है, बैलेंस किया हुआ है और ब्यूटीफुल एनर्जी में आप उनको शो हो रहे हो। इसीलिए वो हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, क्योंकि जब आप क्रिएटिव साइड अपनी ओपन करते हो, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पे भी है आपकी कनेक्शन की एनर्जी, तब मैस्कुलाइन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जीज। ओके, और ये एक मैस्कुलाइन की बात नहीं है, यहाँ पे हो सकता है अलग अलग लोगों से आपकी तरफ ये कप ऑफ लव, ये इमोशंस, ये इस तरह के ऑफर आ रहे हों इस समय प्रेजेंट मोमेंट में। आपकी क्रिएटिव साइड जो एक्टिव हुई है, द एम्प्रेस, ठीक है, तो वो एम्प्रेस तो हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में। उसके इमोशंस, उसका प्यार, उसका मनी, उसका ब्यूटीफुल 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 जो उसका लुक, मतलब एम्प्रेस तो हर किसी को चाहिए हर तरह से। हर कोई एम्प्रेस को चाहता है कि मैं उसके पैरों में ही भले ही क्यों ना पड़ा रहूं। इस तरह के भी मैस्कुलाइन होते हैं जो बहुत लोअर एनर्जी में होते हैं, पर वो चाहते हैं कि आपके आसपास रहूं, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड में रहना है। इस तरह के ऑफ़र आपके पास अभी आ रहे हों, बहुत बहुत लोग आपको ऑफ़र कर रहे हों, बहुत हद तक ऐसी संभावना है, क्योंकि आप इस समय एम्प्रेस एनर्जी में हैं। ओके, चार कोइन की एनर्जी आपने अकेले अपने अंदर बैलेंस की हुई है, संभाली हुई है पूरी। ऑरा आपका इस समय बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपके पास इस तरह के ऑफर आ रहे हो प्रेजेंट में। और ये आपके मैस्कुलाइन भी हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये आपका फ्यूचर एनर्जीज था ना, 7 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स आया उसके नीचे, तो आप सोल कनेक्शन में हैं। और मैं रीडिंग भी कर रही हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, तो ये जानते हैं ये सोल कनेक्शन है। और पास्ट एनर्जीज आपके इस रिलेशन में जो भी आपको दर्द मिला हो या धोखा मिला हो मैस्कुलाइन से, ये दूसरे लोगों से भी मिला है पर मैस्कुलाइन से भी मिला है। हम एनर्जी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मैस्कुलाइन की बात करेंगे, पर अदर आपके कार्मिक से भी आपको पेन मिला है, दर्द मिला है। आपका उनसे रिश्ता कुछ भी हो, आपके मदर, फादर, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड, आपके ऑफिस में कोई हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हों, आपके आसपास के कोई ऐसे लोग हों, काफ़ी लोगों से आपने अपना कर्मा बैलेंस किया है, कर्मा क्लेंजिंग आपने किया है। ओके, तो अभी द लवर्स आ रहा है आपके फ्यूचर में। ये एक सोल, डीप सोल कनेक्शन, प्योर लव जो मैस्कुलाइन को फील हो रहा है, होने वाला है। ओके, हो नहीं रहा है, होने वाला है। ये फ्यूचर एनर्जीज हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं। ओके, आपकी तरफ अब हम और ज़रूरत लगेगी तो हम देखेंगे फेमिनिन एनर्जीज में क्या चल रहा है। रीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाएगी, पर अब हम पहले मैस्कुलाइन एनर्जी चेक करेंगे। तो ये मैस्कुलाइन का पास्ट, 3 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में तो भाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बने हुए हैं, नाइट नहीं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये 3 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और फ्यूचर एनर्जीज हैं द चैरियट। देखिए आपकी तरफ आएंगे, फ्यूचर में आना है उनको। इधर भी फ्यूचर में 7 ऑफ पेंटिकल और द लवर्स है, आपकी तरफ ऑफर रखने के लिए इंतज़ार बना के रख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जानते हैं डीप सोल कनेक्शन है, ये सब चीज़ें उनको फील होने वाली हैं। और उनके भी प्रेजेंट में द चैरियट आया है जो आगे बढ़ने का कार्ड है। द चैरियट, ये योद्धा रथ, प्लानिंग कर ली है, एक्शन ले लिया है और आगे बढ़ चुके हैं। ये प्रेजेंट के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी नहीं बढ़ चुके हैं। ओके, शब्दों को समझिए, रीडिंग को, एनर्जी को समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। फिलहाल हम देखते हैं पास्ट एनर्जीज में उनके 3 ऑफ कप्स क्यों है। सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी, इस टाइप की एनर्जीज उनकी रही हो पास्ट में। बहुत ढेर सारे फ्रेंड पार्टीज करना या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है ना। पास्ट एनर्जीज उनकी ऐसी रही हैं।
उनके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम एक एक कार्ड लेंगे क्लैरिफाई, उसके बाद हम रीड करेंगे मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए। फ्लावरिंग, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल थी कोई जो इनकी लाइफ में थी पास्ट में। ओके, लेजीनेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पर लेजीनेस वाली एनर्जी है उनकी अभी यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, और फ्यूचर में है मोरालिटी। करंट एनर्जी है अवेयरनेस। अवेयरनेस में आ रहे हैं ना सोल कनेक्शन क्या होते हैं, डीप लव क्या होता है, प्योर लव क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, ये सब अभी वो सर्च कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो। बहुत हद तक ऐसी संभावना है या फ्यूचर में ये सब वो करने वाले हैं। अवेयरनेस आ रही है उनके अंदर, उनकी सोल जागृति हो रही है। देख रहे हैं ना अंदर से, ये आप देख रहे हैं शेडो है, और ये अंदर से एक लाइट निकल के, ये अंदर से आप देख रहे हैं एक फिगर, आपको फेस दिख रहा हो। तो अवेयरनेस उनकी जगने वाली है, अवेयर होने वाले हैं कि क्या है ये सब चीज़ें। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल थी कोई यहाँ पे पास्ट एनर्जीज में उनके, जिसके संग ये आप नहीं, ओके आप नहीं, आप इधर हैं। कौन थी कोई, या हो सकता है, ओके मैं समझ रही हूँ इसको। ये पहले आपके संग पास्ट में इस तरह का बिहेव रखते हो कि मनी फाइनेंस के लिए आपके संग कनेक्ट हो, और आपके जैसे और भी बहुत ढेर सारे इनके आसपास लोग थे जो ये फेमिनाइन से मनी के लिए या फिर कुछ मिल जाए, हमेशा लेने वाली एनर्जी में, इस तरह से ये इस कनेक्शन को देख रहे थे पास्ट में। हो सकता है आप इनसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं, और ये आपसे इसी तरह की डिमांड रखते हो, गिफ्ट्स, पार्टीज़, मीटिंग, कुछ फाइनेंशली आप इनकी हेल्प कर दो, इस तरह का इनका कुछ है। और है नहीं था, पास्ट एनर्जी है, और ये आपसे और अदर कोई पर्सन हो सकता है जिससे इस तरह का ये थर्ड पार्टी एनर्जी में हो, जहाँ इनको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही हो। ये पास्ट एनर्जी है इनकी। प्रेजेंट में ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी है प्रेजेंट टाइम में, ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अभी चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। इनका ध्यान अपने कंफर्ट पे है, कुछ छुट्टी उट्टी मना रहे हो, मज़ा मस्ती कर रहे हो, वीकेंड एंजॉय कर रहे हो, इस तरह से हो सकता है। पर इनको ये भी पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, लेजीनेस, अपने कंफर्ट जोन में है, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करने का अभी उनका मन है इस समय। करंटली वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को हैंडल करूँगा। इमोशंस नहीं है अभी, ओके प्रेजेंट मोमेंट में इमोशंस नहीं शो कर रहे हैं आपको। इसलिए नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत बचपना किया है, पास्ट में बहुत बचपना किया आपके संग, और ये अदर लोग भी हो सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्लैरिफाई कार्ड निकालूं तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आएगा, पर वही बात है फिर रीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं अभी इसको यहीं तक रखूँगी। आगे हम फिर चेक करेंगे 1 वीक के बाद एनर्जीज। और फ्यूचर में ये आपकी तरफ आने वाले हैं, पर ये बहुत मोरालिटी के संग बिहेव करेंगे। मोरालिटी का मतलब बहुत सज्जन पुरुष या स्त्री जो बहुत कायदे कानून में रह के दुनियादारी समझते हुए बिहेवियर रखती हैं। अपनी खुशियों को दबाएंगे यहाँ पे, जो इनको करना है, जो इनके इमोशंस हैं, जो इनकी डिज़ायर है, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो नहीं करेंगे ये, ओके। ये इनकी फ्यूचर एनर्जीज है। फ्यूचर में ये आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, पर बहुत बेल्ड बिहेव करेंगे। यहाँ इमोशंस के कार्ड नहीं आए हैं, एक ही कार्ड है जो यहाँ पे फ्रेंडशिप, थर्ड पार्टी और एक फन लविंग टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखी, 3 ऑफ कप्स। पर उस तरह के कोई इमोशंस यहाँ पे नहीं दिखे जो आपके एनर्जीज में 2 ऑफ कप्स है उधर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ प्रैक्टिकली अप्रोच होगा, बहुत दिमाग से सोच समझ के काम किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी अपने कंफर्ट जोन में है, और साथ में फ्यूचर में बहुत ऐसा बिहेव करेंगे जो सामाजिक तौर पे जायज़ है। लोगों की परवाह करना, ये मोरालिटी का कार्ड तभी आता है ना जब अपने इमोशंस को दबाया जाए, अपने डिज़ायर को दबाया जाए, जो करने का मन है वो नहीं करना है, जो सही दिख रहा है, जो समाज में, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उस तरह का काम करना, ये यही करने वाले हैं फ्यूचर में। मोरालिटी के संग बिहेव करेंगे,
जो अपनी डिज़ायर है उसको हाइड करेंगे, वो शो नहीं करेंगे। और एक वेल बिहेव्ड सज्जन पुरुष की तरह, पुरुष या स्त्री जो भी मैस्कुलाइन एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं और आप जो भी हैं, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें आप रीडिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं। वो फेमिनाइन एनर्जी जो मैंने अभी निकाली है आप लोगों के लिए, ये आप मेल हैं तो भी आप फेमिनाइन में हो सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत ऐसे मेल हैं जो फेमिनाइन एनर्जीज में हैं। ओके, तो ये आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप फेमिनाइन भी हो सकते हैं मैस्कुलाइन होते हुए, समझे, मेल होते हुए फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं। और आपके पार्टनर जो फीमेल हैं वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकती हैं, जो भाग रही हो, रन कर रही हो इस समय। ईगो लगातार आप देख रहे हैं रीडिंग्स में आ रहा है, ईगो बहुत हाई हो उनका, एम्परर एनर्जी ईगो और प्राइड में है, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पे भी आ रहा है कि इमोशंस को हाइड करना है, प्रैक्टिकली बिहेव रखना है और बहुत वेल्ड बिहेव करना है, जो चीज़ें ठीक दिखे ना उस तरह का। माइंड में पूरा क्लाउडीनेस है, इमोशंस ब्लर है, स्माइल है नहीं फेस पे। अगर आपके सामने आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ऐसा पॉसिबल है, तो भी आप उनको देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप देखेंगे कि किस तरह से वो फ्यूचर में आपकी तरफ बिहेव रख रहे हैं। बहुत एंग्री यंग मैन दिखेंगे आपको। ओके, इस तरह का कुछ हो सकता है। एक एक कार्ड और लेंगे फेमिनाइन और एक कार्ड मैस्कुलाइन के लिए बस, क्योंकि मेरा मन है और ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे रीडिंग, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। एक कार्ड फेमिनाइन एनर्जीज में फ्यूचर्स क्या रहेगा, फेमिनाइन एनर्जी के लिए क्या है, और एक मैस्कुलाइन के लिए। पेज ऑफ कप्स देख रहे हैं, तीनों बॉटम ऑफ डेक, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप और अवेयरनेस। अवेयरनेस में आ रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, इमोशंस, यूनिवर्स ऐसा कुछ यहाँ पे प्लानिंग करेंगे आप लोगों के लिए कि उनको अपने इमोशंस, एक छोटा ऑफर वो आपकी तरफ रख सकते हैं, हाय हेलो कॉल मैसेज, ऐसा कोई जेस्चर आपको शो कर सकते हैं। ज़्यादा तो मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा बॉटम ऑफ द डेक। बाकी हम देखते हैं फेमिनाइन एनर्जीज। फेमिनाइन है जजमेंट और मैस्कुलाइन है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ दादा, समझ गई मैं ये क्यों है, पर जो है वो है, चेंज तो हम कर नहीं सकते चेंज तो ऊपर वाला ही करेगा। देखिए, ये कुछ ऐसा छोटा जेस्चर आपकी तरफ शो करेंगे, छोटा स्मॉल ऑफर। हो सकता है लंबे समय से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और ये आपको कॉल या मैसेज करें, उसके बाद आप इनसे क्लियर कट बात करेंगे। क्लियर कट क्या, आप इस तरह से बात करेंगे ना, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे आपके एनर्जीज में। आपने अपनी तरफ से सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया है, आपने सरेंडर टू गॉड कर दिया है। जो भी आपके संग हुआ, 10 ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी में है ना, जितना पेन और दर्द आपने झेला, आपने इनसे जाके कंप्लेंट नहीं की। आपने मतलब जितना फेमिनाइन एनर्जी ने दर्द और पेन झेला है, चाहे वो उनके डीएम से मिला हो, चाहे अदर किसी पर्सन से मिला हो, तो उन्होंने वहाँ कंप्लेंट नहीं की, वहाँ कोई कर्स नहीं किया, कोई दुख दर्द पीड़ा सामने वाले को गलत वर्डिंग तक आपने नहीं बोली, लेकिन आपने भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया, उनको सरेंडर कर दी अपनी सारी सिचुएशन। तो आपकी एनर्जी में इसीलिए जजमेंट है। आपने न्याय मांगा है ऊपर वाले से कि आप देख लो क्या करना है, मेरे दर्द की जो दवा है या मेरे दर्द जितना मुझे मिला है उसके बदले में आपको क्या देना है किसको, वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई कर्ज नहीं करूँगा किसी को या नहीं करूँगी, कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, कोई भी आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई ऐसी बात अपनी ज़बान से निकाली जो आपको लगे कि आप एक नया बैड कर्मा फिर से बनाओगे। तो इस तरह से आपने कुछ नहीं किया, पर आपके लिए यूनिवर्स आपके फेवर में है। ये देख रहे हैं ना, ये एंजल ट्रम्पेट बजा रही है और यहाँ पे बॉर्न हो रहा है। ये
ये डेथ और ये रीबर्थ का कार्ड है, रिवर्स में डेथ है। तो एक आपका नया जन्म हुआ है और आपको ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। तो आपकी एनर्जी में आया है जजमेंट। आपको तो यहाँ पे नया जन्म मिला, आप हो सकता है पूरी तरह से चेंज होने वाले हो या ऑलरेडी हो गए हो। आपका जो ओल्ड वर्जन था ना, वहाँ से निकल के आप एक नए बने हो, एक नए इंसान। फिजिकली अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी तो भी आपने बहुत अच्छा रिकवरी किया है और एक न्यू जन्म हुआ हो आपका, जैसे इस तरह से। और मेंटली इमोशनली भी आपने अपने आप को बहुत स्टेबल और बैलेंस किया है। एक नए पर्सन आप लोगों को दिख रहे हो, नज़र आ रहे हो, या आप खुद में ऐसा फील कर रहे हो। और आप इसके लिए बहुत ढेर सारा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यूनिवर्स का। नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। और रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप यहाँ पे भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपको पता है कैसे करना है, लाइक करके। तो इस तरह का आपका कुछ फेमिनिन एनर्जी रही है या रहने वाली है कि आपका एक नया जन्म हुआ है और आपने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, जो भी आपने दर्द झेला हो। पर यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी और दर्द में जाने वाले हैं, और दर्द। 3 ऑफ सॉर्ड्स। जब आपसे वो कुछ स्टार्ट करने का सोचेंगे फ्यूचर में, या ऑलरेडी आपकी तरफ ऐसा कोई ऑफर आ चुका हो, तो क्या है, वहाँ पे उनको दर्द मिलने वाला है। वो उस दर्द से आपको आज़ाद कराएंगे। ओके, मैं इसके लिए क्लैरिफाई कार्ड दूंगी। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत उलझी हुई होती है, सही में बहुत उलझी हुई होती है। ये यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? द एंकर, द ट्री, बॉटम ऑफ द डेक है, पर मैं उसको रीड नहीं करूँगी, मैं करूँगी इसको रीड। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इसीलिए है कि जो भी पेनफुल सिचुएशन रही है उससे वो हील्ड होंगे। ठीक है, आपकी भी हीलिंग हो रही है, आपको भी एक नया जन्म मिल रहा है। और जो भी उन्होंने आपको दर्द दिया हो या ऐसे ऐसे वर्ड बोले हो जिसमें आपको बहुत अपने आप को बचाव करना पड़ा हो आपका, इतना कि आप उनकी बातों से हर्ट ना हो जाओ, इस तरह से आपने अपने दिल को संभाला हो, बचाया हो। जैसे हम कई बार अपने इग्नोर करते हैं ना किसी को, कि हम उसकी उसकी बातों को ना सुने, उसको ना सुने, उसको ना देखें, अवॉइड करा हो आपने उस सिचुएशन को जहाँ आपको बहुत दर्द मिलने वाला हो। तो इस तरह से मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि वो भी जो आपको दर्द दिया है या आपके थ्रू उनको कुछ ऐसे वर्डिंग बोले गए हैं, तो उससे वो फ्री हो जाए। वो फ्री होना चाहते हैं उस चीज़ों से। और जो भी कटिंग वर्ड्स बोले हों, पेनफुल चीज़ें हुई हों यहाँ पे, वो उन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। एक सिक्योरिटी, जो पास्ट में उन्होंने आपको इनसिक्योर फील कराया हो ना, पास्ट में आपको कुछ इनसिक्योर फील कराया हो, तो वो अभी आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स वैसे तो पेनफुल एनर्जी होती है, जो भी रुलाया हो, दर्द दिया हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो जो बहुत पेनफुल रहा हो, तो यहाँ पे वो आपको एक स्टेबल कनेक्शन के लिए ये होगा कनेक्शन। ओके, हमने यहाँ पे एक क्लियर और फाइनल कार्ड निकाला है, आउटकम। तो जो भी यहाँ पे ऐसी दर्द भरी बातें बोली गई है ना, उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी आने वाली है, पूरे पक्के इरादे के संग कि आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अभी वो जब आपकी तरफ आएंगे ना, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, या ऐसे उनके जेस्चर से शो होगा कि जो दर्द आपको मिला है वो आगे उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। जो भी बोझ, एक बर्डन था ना दिल में, वो सब चीज़ों से वो फ्री हो जाएंगे। ये मैस्कुलाइन एनर्जी में है ना, आप देख रहे हैं इसको दोनों हाथों से ये अपनी बाहें खोल के सरेंडर टू डिवाइन यहाँ पे भी किया गया है। जो दर्द है उनके पास, जो उन्होंने संभाल के रखा है, जो भारीपन है, उससे वो आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद करेंगे खुद को, फ्री करेंगे, हीलिंग करेंगे अपनी। पास्ट में उनके लिए यही आ रहा है, वो खुद को हील करेंगे और सिक्योर और स्टेबल कनेक्शन आपकी तरफ बोल सकते हैं कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए। एक सिक्योरिटी, एंकर का कार्ड है ना, एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। पूरे पक्के इरादे के संग आपकी तरफ आएंगे। तो ये थी रीडिंग, ये फेमिनाइन एनर्जी और ये मैस्कुलाइन एनर्जी। अगर आप इससे